हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 11th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न नो वन कैन स्टॉप यू। जी हाँ, अगर आप कुछ चाह नहीं रहे अंदर से कोई चीज सीखना तो आपको चाह के भी कोई कुछ नहीं सिखा सकता। जब आपको इंटरेस्ट के अंदर से नहीं जाग रहा है, जागने का मतलब आपके वो बना है कि नहीं यार, एक हमारे बस बोलते हैं ना कि फॉर्मेलिटी है कि बस बैठना है क्लास में, तो आप चाह के भी कुछ नहीं सीख पाओगे। बट अगर आप डिटरमाइंड हो किसी चीज को लेके तो आपने जो चीज ठाना हुआ है यू विल श्योरली अचीव दैट थिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए आप ले लेते हैं कि जैसे कोई दो स्टूडेंट है। ठीक है, दो स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट ऐसा है कि जिसने बस उसका कोई गोल नहीं है, कोई चीज ठाने पे चल रहा है तो चल रहा है। ठीक है, दूसरा है जिसने कोई चीज गोल ठाना है कि भाई मुझे साइंस में सर इतने नंबर चाहिए, हिंदी में इतने नंबर चाहिए, मैथ्स में इतने नंबर चाहिए, कोई भी गोल सब्जेक्ट है। ठीक है, अपना गया। अब इनमें क्या है, कोई किसी के यहाँ गेस्ट आ जाते हैं, दोनों के यहाँ गेस्ट है, तो पहला बच्चा क्या होगा, उसको अंदर से विल ही नहीं है कोई चीज सीखने की, कोई चीज करने की, तो उसको कोई चाह के भी नहीं सिखा सकता। वो एक्सक्यूजेस ढूंढेगा कि यार बचेगा काम से ना, तो बोलेगा घर में गेस्ट है, क्या पढ़ना आज, हवा मेरी बिल्कुल मस्त में रहेगा। और जो दूसरा बच्चा है जो डिटरमाइंड अपनी चीजों को लेके, वो थोड़ी देर गेस्ट के पास बैठेगा। ठीक है, अपना हाय हेलो करेगा, ग्रीट करेगा, और उसके बाद अपने लिए अपनी जगह ढूंढेगा जहां पे उसको डिस्टर्ब ना हो, जहां उसका कंफर्ट हो, और वापस से अपने गोल में आप लग जाओगे। तो ये अगर आप डिटरमाइंड रहोगे ना, तो ये चीजें आपके अंदर खुद ब खुद आएंगी। क्यों? क्योंकि आप उस चीज को आपने ठाना हुआ है कि मुझे एनी हाउ ये चीज मुझे अचीव करनी है, तो ये सब चीजें आपके अंदर खुद आ जाएंगी। ठीक है, तो दैट्स वाई आप क्या करते हैं, इसलिए हम इस चीज को इस तरह से बोला जाता है कि जिसको चीज सीखने की इच्छा नहीं है तो उसे चाह के भी कोई नहीं सिखा सकता, और जो डिटरमाइंड है, जिसने जो चीज ठानी हुई है, उसे चाह के भी कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज थॉट। तो नाउ अब बढ़ते हैं आगे। कल हमने डिग्री और रेडियन के बारे में पढ़ी थी। डिग्री रेडियन क्या है? डिग्री एंड रेडियन सर, डिग्री एंड रेडियन हमारी चीजें हैं जिससे हम एंगल मेजर करते हैं। एंगल को मेजर करने की दो चीजें हैं जिससे हम एंगल मेजर करते हैं। पहला है डिग्री, दूसरा है रेडियन। तो दो चीज से हम एंगल मेजर करते हैं। तो डिग्री और मेजर में आपको कल बताया, और हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट ऐसा लिखा जाता है, और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, तो इसमें 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड में डबल डैश हम लगा देते हैं। ये क्लॉक वाला 60 मिनट 60 सेकंड नहीं, इस तरह से डिवाइड किया हुआ है वो वाला ये। फिर हम रेडियन पे आए। रेडियन में हमने देखा रेडियन कुछ नहीं है। रेडियन में अगर कभी आर्क, आपको एक फॉर्मूला है थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। तो कोई सर्कल है, सर्कल में एक यूनिट हमने रेडियस लिया, यूनिट सर्कल हमने लिया। यूनिट सर्कल वो होता है जिसमें एक यूनिट का रेडियस हो और एक यूनिट की आपकी लेंथ ऑफ आर्क यानी कि चाप की लंबाई हो। तो जो चाप की लंबाई थी या लेंथ ऑफ आर्क था, तो ये दोनों यहाँ पे क्या थे, बराबर थे। अब ये दोनों यहाँ पे बराबर क्यों है? क्योंकि यूनिट सर्कल है, दोनों 1 1 यूनिट के हैं, और तो इसीलिए यहाँ पे एल बराबर आर आ गया। अदरवाइज हमेशा हर केस में आपका एल और आर सेम नहीं होगा। तो इस केस में जो यहाँ पे एंगल बनता है, इस केस में जो एंगल बनता है वो 1 रेडियन का एंगल बनता है। यहाँ पे डिग्री पे एंगल नहीं बनता, यहाँ पे रेडियन में एंगल आपका बनता है। तो एक फॉर्मूला निकल के हमारा आता है यहाँ से, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। एल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क, आर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ रेडियस। कितना चाप की लंबाई है और कितनी ही आपकी त्रिज्या की लंबाई है, वो यहाँ से निकल के हमारे पास आई थी। ठीक है, अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन, अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन, ठीक है, जो हम रिलेशन देख रहे हैं अब, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो रेडियन रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशन क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो रेडियन और डिग्री के बीच में, तो पहले एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। तो सर्कल जब आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ सेंटर से एक रेडियस भी ड्रॉ होगा उसमें, सेंटर ओ। ठीक है, तो इधर क्या है, इधर जो लेंथ ऑफ आर्क मैं ले रहा हूं, इधर जो मैं एल बराबर जो लेंथ ऑफ आर्क है यानी कि जो चाप की लंबाई है, वो पूरा इस बार सरकम फेरेंस ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त की परिधि।
ठीक है, जो वृत्त की परिधि है उसको मैं इस बार पूरा यहाँ पे चीजों को ले रहा हूँ। तो वृत्त की परिधि क्या हो गई, वृत्त की परिधि आपका पूरा जो है यहाँ पे, वृत्त की परिधि जो है यहाँ पे आपकी आर्क हो गई। ठीक है, अब हमने ये क्यों लिया, क्योंकि देखो रेडियस आर है और यहाँ पे पूरा जो एंगल रोटेट होके बनता है वो 360 डिग्री ना, पूरा 360 डिग्री बनाता है। तो यहाँ पे जो मुझे आर्क चाहिए, जो मैं आर्क इस बार ले रहा हूँ 360 डिग्री, डिग्री में और रेडियस में, ठीक है, डिग्री और रेडियस में, डिग्री और रेडियस में जो आप चीज देख रहे हैं, ठीक है, डिग्री और रेडियस में यहाँ पे क्या बोला गया है, ये बिल्कुल 360 डिग्री है, ये रेडियस है। और यहाँ इस बार जो आर्क लिया गया है, ये पूरा लेंथ ऑफ आर्क इस बार पूरा लिया गया। क्यों, क्योंकि हम डिग्री और रेडियन के बीच में क्या निकाल रहे हैं, डिग्री और रेडियन के बीच में बच्चों हम रिलेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पे ये दोनों चीजें मैंने, यहाँ जो आर्क लिया गया है पूरा ही सर्कल का जो है सर्कमफ्रेंस को हमने आर्क यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो अब इन रेडियन में, ठीक है, रेडियन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इन रेडियन, ये हमने पढ़ा था इंग्रेडिएंट में, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। ठीक है, ये आपने पढ़ा था। तो थीटा क्या है सर, एल अपॉन आर होता है। जब रेडियन में हमें एंगल निकालना होता है तो रेडियन में हमारा एंगल होता है थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। तो अब यहाँ देखें, यहाँ पे एल क्या है इस बार, थीटा, थीटा मतलब रेडियन में हम निकाल रहे हैं, ये सी कर दो, यानी कि थीटा के ऊपर सी लगा दिया, मींस ये रेडियन की बात हो रही है। लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क ये क्या हो गया, 2 पाई आर, और ये क्या हो गया, आर। तो आर से आर यहाँ पे आप देखोगे, आर से आर यहाँ इजी कट हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा 2 पाई। तो यहाँ से मेरे को एक चीज मालूम हुई कि रेडियन, ठीक है, थीटा इन रेडियन इक्वल्स टू 2 पाई। तो थीटा इक्वल्स टू 2 पाई, ये आपका पहली इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे इतना भी तक समझ में आया, आर से आर कट गया, 2 पाई आर होता है, आर से आर कट गया। नाउ थीटा इन डिग्री, अब डिग्री में, डिग्री के लिए तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, थीटा इन डिग्री, ठीक है, इन रेडियन था, अब थीटा इन डिग्री। अब एंगल जो डिग्री में आप देखोगे कितना एंगल बनाता है थीटा, पूरा 360 बनाएगा ना, पूरे कंप्लीट रिवॉल्यूशन, सर्कल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो थीटा इक्वल टू 360 डिग्री होगा, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन हो गई। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से भाई, सेंटर में यहाँ पे अगर देखा जाए, मैं यहाँ लेंथ ऑफ आर्क आप बोले कि सर इस बार जो आर्क है ना, ये पूरी आर्क ये ले रहे हैं क्योंकि रिलेशन निकालना है डिग्री, क्योंकि इसमें अगर मैं इतना लेता तो यहाँ तो केवल 1 रेडियन बनता है ना, यहाँ केवल 1 रेडियन बनता है, यहाँ डिग्री का काम ही नहीं होता। तो डिग्री कब आएगा, डिग्री पूरे में 360 डिग्री का हमने लिया कंप्लीट, और यहाँ पे हमने कंप्लीट लिया है क्योंकि थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर होता है, ये इसका कंप्लीट रिलेशन है ना, ये थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर होता है, कंप्लीट रिलेशन है, और यहाँ थीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हमने लिया है। तो फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या पता लगा, फर्स्ट एंड सेकंड से एक चीज हमारे पास सामने आई कि जो 2 पाई है वो 360 के बराबर होगा। तो आप बोलोगे तो ये तो हमें ऐसे ही पता है, 2 पाई 360 के बराबर, पाई को 180 लेते ही हैं। तो यहाँ से एक चीज और, जो मेन रिजल्ट जो सामने आएगा, 2 पाई रेडियन में है, तो यहाँ से एक चीज निकल के आएगी, 2 पाई पाई रेडियन इक्वल्स टू 2 से 160 कट 360 कट जाएगा, 180 डिग्री बच जाएगा। तो 1 पाई रेडियन, पाई रेडियन, ठीक है, पाई रेडियन जो है डिग्री में 180 डिग्री के बराबर होगा। पाई रेडियन किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है कि जो पाई रेडियन है वो आपका 180 डिग्री के बराबर है। क्लियर, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है सर, पाई रेडियन हमारा 180 डिग्री के बराबर हो गया है। तो पहले फिलहाल इतना नोट करो, ये जो चीज है ये बहुत काम आएगी अभी आगे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस के लिए आगे काम आएगी आपके पास। रिलेशन वैसे आपसे डिराइव करने के लिए तो नहीं बोला जाता, बट डेरिवेशन कभी आ भी जाए कि भाई इसको आप सत्यापित करके दिखाओ, तो आप इस तरीके से सत्यापित करके दिखाएंगे। आपको यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क बता दी नहीं कि हमने वृत्त की परिधि को हमने, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को हमने यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क लिया है। तो थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर हमने लगाया, तो थीटा इन रेडियन, टू एल आपको पता है 2 पाई आर, क्यों, क्योंकि सर चाप की जो लंबाई है, इस बार चाप पूरी परिधि ली गई है, तो 2 पाई आर अपॉन आर, ये यहाँ से एक रिलेशन बना, थीटा इक्वल्स टू 2 पाई, फिर थीटा डिग्री में इन दो को, दोनों ही थीटा की वैल्यू है, दोनों ही एंगल है, तो इन दो को इक्वल रखा, और यहां से मेरे पास आ गया
टू पाई रेडियन। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर आ गया। पहले तो फिलहाल इतना कॉपी कर लो। अब इसी के थ्रू ना, हम इस पाई सी के थ्रू, जैसे हमें दिया इसके थ्रू मैं और एंगल भी तो निकाल सकता हूँ। 180 डिग्री है ना। अब देखो, अगर मुझे 2 से पाई बाय 2 यहाँ करना पड़ा है, 2 तो इधर भी आपको 2 कर देना है, ये तो आ गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को हम रेडियन में कैसे लिख सकते हैं, पाई बाय 2। अगर मेरे को इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूं, या पाई डिग्री रेडियन में 4, तो मुझे 180 डिग्री है, इसको भी 4 से करना पड़ेगा। तो 4 4 जा 16, 4 5 जा, तो 45 डिग्री को मैं रेडियन में कैसे लिखता हूँ, पाई बाय 4 6। तो आप कैसे भी कर सके। अब आपके पास आया कि सर 60 डिग्री का बताओ, 60 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, तो मैं बताऊंगा 60 डिग्री को आप कैसे करोगे। आपको पता है सर, पाई रेडियन इक्वल टू 180 होता है। अब 60 के लिए मेरे को इसको किसने से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से। 3 से तो डिवाइड करूंगा, 3 6 18, 60 डिग्री को तो इधर भी 3 से कर दो, तो पाई बाय 3 रेडियन। तो 60 डिग्री को मैं पाई बाय 3 रेडियन लिख सकता हूँ। तो इस एक रिलेशन से आप और एंगल्स भी निकाल सकते हैं कि कैसे इसको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ये तो रही अभी पहली बात। अभी और भी इसमें आगे है, इतना कॉपी कर लो पहले तो। चलिए, अब यहाँ पे देखें, जो ये रिलेशन है इसको आपको याद रखना है, और इसी से आपके दो फॉर्मूले मेरे यहाँ से बनते हैं। पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, मानते हैं इस चीज को आप, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है ना। पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से दो चीजें निकल के आएंगी बच्चों, कि पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। तो अब आप यहाँ देखें कि पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, तो 1, यानी कि अब देखो यहाँ से अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एक तो रिलेशन, ठीक है, यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर मेरे को 1 रेडियन की वैल्यू चाहिए, ठीक है, यहाँ से मेरे को अगर 1 रेडियन की वैल्यू चाहिए, तो 1 रेडियन, ठीक है, 1 रेडियन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। 1 रेडियन की अगर मुझे वैल्यू चाहिए, तो पाई इंटू 1 इक्वल्स टू 180 होगा। भाई मुझे तो 1 रेडियन की वैल्यू चाहिए, तो 1 रेडियन हटा दो, यहाँ आ जाएगा 1 रेडियन हटा दो तो 180 डिग्री बटे पाई, ऐसे ही होगा ना। इस 1 को यहीं रह दिया, पाई को उधर ले गया। तो इस तरह से सॉल्व करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो वैसे ही 1 रेडियन की वैल्यू मुझे चाहिए होगी, तो हो जाएगी 180। अगर मेरे पास 1 रेडियन की वैल्यू है, तो मैं किसी की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, 180 डिग्री अपॉन पाई। तो एक चीज तो मेरे को यहां से ये मिल गई कि 1 रेडियन की वैल्यू होती है 180 डिग्री अपॉन पाई। और यहीं से दूसरी चीज भी निकल के आई। वो क्या निकल के आई बच्चों, वो ये निकल के आती है कि सर 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। तो यानी कि अगर मुझे डिग्री को रेडियन में जाना है, तो यहाँ पे ये चीजें आ गई। तो बहुत सिंपल सी यहाँ पे बात है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, एकदम लर्न ये हो जाएगा। कैसे लर्न होगा, देखो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय सी, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ रेडियन में। तो रेडियन में आप क्या कर दो, सी मत लगाओ अभी, अभी फॉर्मूले रेडियन ऐसे, बाकी तो आप ऊपर सी, छोटा सी भी लगा सकते हो। तो 1 रेडियन इक्वल्स टू, ठीक है, 180 डिग्री अपॉन पाई। तो यहाँ भी थोड़ा समझने के लिए आप ऐसा कर दो इसको, 180 बाय पाई, ठीक है, 180 बाय पाई डिग्री, ठीक है। तो 180 अपॉन पाई डिग्री, और 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, बहुत सिंपल वो चीज है कि भाई अगर मुझे रेडियन से डिग्री में जाना है, तो ऊपर 180 रहेगा, और अगर डिग्री है तो ऊपर पाई रहेगा, क्योंकि पाई और 180 है। भाई डिग्री से रेडियन में जाना है, तो डिग्री के इक्वल्स टू ऊपर पाई रहेगा, रेडियन रहेगा, मतलब पाई रहेगा। और यहाँ पे रेडियन से जब डिग्री में जाना है, जब रेडियन से डिग्री में, ठीक है, तो जब मुझे रेडियन से 1 रेडियन इक्वल्स टू डिग्री में जाना है, तो 180 इक्वल्स टू ऊपर 180 रहेगा। सिंपल सा ये चीज है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको क्वेश्चन कहूँ, फाइंड द रेडियन, आपको रेडियन या कन्वर्ट इनटू रेडियन क्वेश्चन आपके पास आ गया।
कन्वर्ट इनटू रेडियन, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए जैसे आपके पास पहला आ गया यहाँ पे क्वेश्चन है 25 डिग्री, तो 25 डिग्री को, ठीक है, 25 डिग्री को मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, 25 डिग्री में मुझे कन्वर्ट करना है 25 डिग्री को रेडियन में। तो बहुत सिंपल है, आप यहाँ देखो 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो मुझे पता है सर, हमें पता है कि 25 डिग्री 1 डिग्री इक्वल्स टू, मैंने कहा डिग्री है, दिमाग में रखना, इधर डिग्री है तो दिमाग में क्या रखोगे, ऊपर क्या आएगा पाई अपॉन 180, ठीक है, डिग्री होगा तो पाई आ जाएगा। तो बहुत सिंपल यहाँ पे आप इसे याद रखेंगे। सॉल्यूशन यहाँ पे आप देख लो इसका कि सर 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180, सॉरी जो डिग्री का है ना, हमें रेडियन में जाना है, कन्वर्ट इनटू, अच्छा डिग्री को रेडियन में करना है, ठीक है। तो डिग्री से हमें किस में जाना है, रेडियन में जाना है। डिग्री से हमें किस में जाना है सर, रेडियन में जाना है। तो अब डिग्री से रेडियन में जाना है, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है पाई बाय 180। तो सर जब 1 डिग्री कितना है तो 25 डिग्री कितना होगा, तो पाई बाय 180 इंटू 25 हम कर देंगे। और आप यहाँ से अगर वैल्यूज करती है तो उसको कट कर दें and you will get answer 25 6 150, ठीक है, 5 5 25 कर दो, 5 3 15, 5 6 30। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया ये 5 पाई अपॉन 36 रेडियन, रेडियन भी आपने ऊपर लगा दिया, 5 पाई बाय 36 रेडियन। तो हमेशा जो रेडियन में कन्वर्ट होगा वो पाई में आपकी वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसमें, अभी तो ये फिलहाल ये है 5 पाई बाय 36 रेडियन, ठीक है। कॉपी कर लो पहले इसको, एक क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। ठीक है, तो दैट आज के लिए इतना ही। कल आप इसमें देखेंगे, इसके बाद मैं और भी चीजें आपको बताऊंगा। इसमें क्वेश्चंस कल से एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। और आज आप बस इन दो रिलेशन जो मैंने आपको बताया, एक ये, तो इसी से निकल के दो आए हैं। और आप कोशिश करें एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की, खुद से नहीं होता है तो कल तो मैं खुद कराऊंगा ही, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।